ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 10 साल पहले, जब एक युवा लड़के को पहली बार अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऐसा अधिकार जो अपने साथ साथ इस समाज, इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का अधिकार। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको अपनी जान से ज़्यादा इस देश के स्वाभिमान से प्यार है और वो पुरानी सरकार के कामकाज के तरीके से नाखुश है। जहां दुनिया चीते की तेज़ रफ्तार से भी आगे भाग रही थी, वहीं हमारा देश कछुए की चाल से कहीं पीछे चल रहा था। वो चाहता है कि इस बार के चुनाव में सरकार बदले और नई सरकार बने जो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर कर सके और साथ ही देश की इकोनॉमी में एक नई रफ्तार दे। और इसके लिए उसने अपने परिवार और अपने समाज के लोगों से बगावत की थी। परिवार और समाज के लोग नहीं चाहते थे कि वो उस बड़े पार्टी को वोट दे जो गरीब, बेरोजगार, मजदूर और किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद उसके अपने इस फैसले पर पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो अपने इस अंगूठे को काट देना चाहता है, जिस अंगूठे का इस्तेमाल करके वो इस निकम्मी सरकार को चुना था। अब आगे तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? नेताजी, आज से ठीक 10 साल पहले आप क्या थे और क्या चाहते थे, सब याद है कि याद दिलाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं भैया जी, उम्र के साथ साथ इनका याददाश्त भी बुरा हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आप सिर्फ एक चाय वाले थे, सिर्फ एक चाय वाले, और आप इस देश का नेता बनकर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी मिटाना चाहते थे। और अब हम बताएं क्या चाहते हैं? मौका, अवसर और समाज में इज्जत से जीने का अधिकार। क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं नेताजी, बात को समझिए। तुम लोग को पता है बचकानापन तुम लोग के लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। नेताजी,
हम लोगों ने मुसीबत उसी दिन अपने ऊपर खड़ा कर लिया था जिस दिन आपको चुना था। इसका अंजाम पता है तुम लोग को? सीधा सजाए मौत। मौत तो आपके चेहरे पर दिख रहा है नेताजी, लेकिन डरिए मन नेताजी, आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपके ही द्वारा किए गए कुछ वादों को याद दिलाने के लिए किडनैप किया गया है। क्यों? मेरी सरकार मुफ्त में राशन नहीं दे रही है क्या? हमारे दिए हुए सिलेंडर से घर का चूल्हा नहीं जल रहा है क्या? आपकी यही राजनीति तो नेताजी इस देश की गरीब जनता नहीं समझ पा रही है। बात रहा राशन का तो नेताजी, राशन अपने पास रखिए, हम जैसे युवाओं को रोजगार का मस्त अवसर प्राप्त कराइए। आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी नेताजी गरीब बेरोजगारों के इमोशन को ढाल बनाकर पूरे होशो हवास और समझदारी के साथ उनके सपनों को बड़ी ही बेरहमी से रौंद दिया जाता है। सच कहूँ तो नेताजी आज आज़ादी के बाद इन 75 सालों में आज भी कुछ बदला नहीं है। इस देश का गरीब मजदूर तब भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। तब भी उसे 2 दिन की रोटी इसलिए दी जाती थी कि वो अगले दिन काम करने के लिए तैयार हो, और आज भी वही हाल है नेताजी। और इसका एग्जाम्पल है नेताजी मुफ्त में राशन और दिन भर खून पसीना बहाने की 200 रुपये दिहाड़ी। भैया जी, एसपीजी कमांडो को हमारे लोकेशन का पता चल गया है, तो हमें लोकेशन बदल लेना चाहिए। सही बात जी भैया जी, चलिए। जहां इस देश की इकोनॉमी 5वें स्थान पर है और देश के तमाम उद्योगपति अडानी अंबानी देश दुनिया में अपना नाम टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, वहीं इस देश का गरीब मजदूर आज भी 200 दिहाड़ी पे मजदूरी करने के लिए विवश है। आखिर ऐसा क्यों नेताजी? क्यों हमें ये एहसास दिलाया जाता है नेताजी कि आज़ादी कुछ लोगों तक ही सीमित होकर सिमट गई है? लेकिन नेताजी इस देश की दुर्दशा में जितने जिम्मेदार आप हैं उससे कहीं ज़्यादा इस देश की जनता। जब तक हम जाति धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे, इन जैसे बहरूपियों नेताओं का फायदा होगा, आपका नहीं। ये मत भूलिए, आप 5 साल के लिए एक नेता चुनने जा रहे हैं, जाति बिरादरी के नाम पर अपना जीजा नहीं। बात कड़वी है मगर सच्ची है, मानना पड़ेगा भैया जी। नेताजी आपने जितना भी सारा वादा किया है सभी वादों को भूल जाइए, सिर्फ एक वादे पे ध्यान दीजिए और वो है बेरोजगारी। और नेताजी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया, जो पढ़ाई का तो भी ना जानता हो। है नियत इस देश से गरीबी मिटाने की, अगर है तो अपने मैनिफेस्टो में लागू कीजिए। हाँ नेताजी, अगर इस बार ये नियम आप लागू कर देते हैं तो हर बार आपकी सरकार बनेगी। लड़ जाएंगे आंधियों से, तूफानों से टकरा जाएंगे। इस दिन सफर का बांध टूट गया तो ऐसा तांडव करेंगे सियासत में बैठे सियासतदानों के सिंहासन भी लड़खड़ा जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं और ना ही किसी पार्टी का विरोधी, लेकिन हमारी कलम सत्ता में बैठे सियासतदानों के खिलाफ, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, अदर कोई भी पार्टी हो, उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। क्योंकि पार्टियां तो अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर जनता के बीच प्रचार प्रसार तो कर ही रही हैं, लेकिन हम कलमकारों को चाहिए कि उनकी कथनी और करनी के बीच का जो अंतर है वो जनता के बीच में प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।